आदाब। मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू पर, और वो मौजू है कि जो भारत में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा शहरियत तरमीमी बिल आया और उसके बाद मुज़ाहरे किए गए, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत अहम है। और उस रिपोर्ट को मैं मुकम्मल तौर पे आप लोगों की जो मंदराजात हैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में मैंने देखा नहीं है कि इस रिपोर्ट के बारे में उस तरीके से बताया गया हो कि जितनी की ये रिपोर्ट अहम है। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल के आखिर के अंदर भारत ने एक मुतनाज़ा तरमीमी बिल लाया गया, जिसके बाद हमने देखा कि एक लंबे अरसे तक जो मुज़ाहरे थे वो उधर शुरू हो गए। ये बलवे फसादात जो है वो हुए और उसके अंदर 53 अफराद हलाक हुए और इन अफराद में ज़्यादा तादाद जो है वो मुसलमानों की थी, जबकि 200 के करीब अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे इन बलवों में। इसके बाद एक अपोजिशन की जानिब से और तमाम हलकों की जानिब से एक जो है वो मुतालबा किया गया था कि एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए और वो तहकीकाती कमीशन इस बात का तयन करे कि ये बलवे जो है वो किस तरीके से हुए और किसको नुकसान हुआ और क्या क्या इसमें जो अहम जो चीज़ें थीं वो इस दौरान हुई हैं। जिसके बाद हुकूमत भारत ने जो है वो एक तहकीकाती कमीशन बनाया और उस तहकीकाती कमीशन ने 3 रोज़ कबल अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ये रिपोर्ट इन मायनों में बहुत अहम है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। एक तरफ तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, दूसरी तरफ मुसलमानों पर पुलिस की जानिब से ही जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की गई। ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है जिसने बताया है कि जो भारत की मोदी सरकार है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए, और जो उनके जो मज़ालिम का सिलसिला है मुसलमानों पर मोदी सरकार की जानिब से जिस तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया है वो एक बहुत ज़्यादा चशमकुशा है कि किस तरीके से जिस डिपार्टमेंट का काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है उस डिपार्टमेंट के बारे में लिखा गया है। पुलिस के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने जो है वो फ़र्द जुर्म भी आयद की। गो के पुलिस की जानिब से तरदीद की गई, भारतीय हुकूमत की जानिब से तरदीद की जा रही है, लेकिन जो भारत के जो सिविल सोसाइटी है उसने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जो है वो काबिल 27 रिपोर्ट इसको करार दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बाज़ लोगों की आरा ये है कि मुकम्मल तौर पर सच्चाई जो है वो लिखी गई है। रिपोर्ट पर अब अमल भारतीय हुकूमत करती है कि नहीं करती ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक बात जो है वो साबित हो गई है कि जो भारतीय हुकूमत है, जो मोदी सरकार इस वक्त अपने जो मुल्क के शहरी हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि 17 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और पूरे इंडिया के अंदर, और उसके बाद अगर दिल्ली के अंदर कोई फसादात होते हैं और तहकीकाती रिपोर्ट बनती है और वो तहकीकाती रिपोर्ट एक आज़ाद जो लोग हैं वो बनाते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस भारतीय हुकूमत के लिए जो दुनिया को बताती है कि हम बहुत ज़्यादा सेकुलर हैं। अब देखते ये हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो इस रिपोर्ट पर जो है वो जो इसकी जो सिफारिशात हैं उस पर क्या अमल दरामद करते हैं, जो फाइंडिंग्स हैं उस पर क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसके ताल्लुकात चाइना के साथ जो है वो टेंशन वाले चल रहे हैं, वहाँ पे मामलात ख़राब है। ईरान ने जो है उसको उठा के बाहर से बाहर फेंक दिया है, पाकिस्तान से उसकी पहले ही नहीं बनती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो मुकम्मल तन्हाई का जो शिकार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो भारत के अंदरूनी मामलात हैं, ख़ुसूसन जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, और जो है हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं वो भी मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए हैं। तो अब इन मामलात पर जो आलमी बरादरी है वो क्या कहती है, उनका क्या स्टेटमेंट आता है, उनका क्या मौक़िफ़ आता है। गो के इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक बहुत बड़ी इंसानी मंडी है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर वो कारोबार करें, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन जो लोग इंसानियत के कत्ल में मुलव्विस हैं, तो इस हवाले से भी जो आलमी बरादरी है उसको देखना चाहिए।